दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश यानी बांग्लादेश अपने आप को बचाने की बजाय अब दूसरे देशों में घुसना शुरू कर चुका है और पहला देश म्यांमार को सिलेक्ट किया गया। वो अलग बात है कि अमेरिका का साथ लेते हुए बांग्लादेश की सेना अब म्यांमार के अंदर घुसने की तैयारी में है, लेकिन म्यांमार के अंदर घुसते ही अमेरिका को तो फायदा हो जाएगा, लेकिन इससे बहुत बड़ा नुकसान आने वाले समय में बांग्लादेश को उठाना पड़ेगा। लेकिन इससे भारत को एक बड़ा फायदा हो सकता है और फायदा ये है कि जो भारत का सपना है ग्रेटर देवप्रलैंड बनाने का, वो हम आसानी से पूरा कर पाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश की सेना की तरफ से म्यांमार के अंदर होने वाले इन ऑपरेशन से लोकल कम्युनिटीज को बहुत ज़्यादा दुख होने वाला है। और लोकल कम्युनिटीज, अराकान आर्मी और तमाम ऐसे संगठन आज म्यांमार के अंदर एक्टिव होकर के काम कर रहे हैं जो बांग्लादेश को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं और ऑलरेडी पास्ट में बहुत ज़्यादा बांग्लादेश को नुकसान पहुंचाया जा चुका है। तो बांग्लादेश की ये तैयारी अमेरिका का सपोर्ट लेते हुए बांग्लादेश को लगता है कि उन्हें फ़ायदा होने वाला है। फ्यूचर में अमेरिका उन्हें बहुत ज़्यादा कर्ज देते हुए उनकी आर्थिक स्थिति सुधार सकता है, लेकिन सब कुछ उल्टा होने वाला है और एक ऐसा ऑपरेशन म्यांमार के अंदर शुरू होगा जैसा कि कुछ समय पहले बांग्लादेश में हुआ था शेख हसीना को उनकी गद्दी से बाहर निकालने के लिए। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में क्या कुछ चल रहा है भारत के पड़ोस में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 15 अप्रैल 2025 को नवभारत टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपती है जिसमें पता चलता है कि बांग्लादेशी सेना म्यांमार के अंदर जो सैन्य जुंटा यानी जुंटा के खिलाफ विद्रोही समूह का अब समर्थन करने जा रही है। इस समर्थन के लिए बहुत सारी सैन्य सहायता दी जाएगी, बहुत सारे ड्रोन्स और बहुत सारे हथियारों तक को शामिल किया गया है। रिपोर्ट्स में बताया गया कि बांग्लादेश की सेना म्यांमार के रखाइन राज्य और अमेरिका समर्थित एक छोटे युद्ध को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और अमेरिका और बांग्लादेश की सेना की तरफ से होने वाले म्यांमार के अंदर इस ऑपरेशन के बाद पूरी जियोपॉलिटिकल कंडीशन बुरी तरीके से बदलने वाली है। तैयारी तो ये है कि म्यांमार के अंदर कंट्रोल्स ले लिए जाएं, क्योंकि म्यांमार के अंदर साल 2021 से गृह युद्ध चल रहा है, जिससे जो रीजनल स्टेबिलिटी है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी है। तो इसे कंट्रोल करने की तैयारी है, लेकिन इसका असर बांग्लादेश पर पड़ेगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बांग्लादेश की सेना म्यांमार के रखाइन राज्य में जो सैन्य जुटा के खिलाफ लड़ रहे विद्रोही समूह है, विशेष रूप से अराकान आर्मी को समर्थन देगी और ये वही अराकान आर्मी है जिसने रखाइन राज्य की 17 में से करीब 14 लोकेशंस पर अपने कंट्रोल स्थापित कर लिए हैं और वहां से जो रोहिंग्याज हैं उनको भगाया जा रहा है। अब रोहिंग्याज म्यांमार के अंदर फैलने के बजाय बांग्लादेश के अंदर घुस रहे हैं और जब बांग्लादेश इनका खुलकर के समर्थन करने लगेगा तो डेफिनेटली इनके घुसने की संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी और डेफिनेटली इससे आगे चल के भारत को कुछ परसेंटेज में नुकसान हो सकता है, बिकॉज ये बांग्लादेश में नहीं रुकने वाले हैं, भारत के अंदर भी आसानी से घुस सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बांग्लादेश उस देश की मदद करने जा रहा है जो कि अमेरिका के साथ मिलकर के अपने देश में स्टेबिलिटी ला सकता है। लेकिन बात की जाए बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में बैठे हुए मोहम्मद यूनुस अगले 5 से 7 सालों तक राज करना चाहते हैं और उनकी तैयारी ये थी कि 4 से 6 महीनों के भीतर बांग्लादेश में इलेक्शन करा लिए जाएंगे। लेकिन अब उनकी मानसिकता ऐसी नहीं दिख रही है और वो लंबे समय तक बांग्लादेश पर राज करने वाले हैं, भारत के खिलाफ फैसले लेने वाले हैं और इससे बांग्लादेश को अच्छा खासा डैमेज होगा नहीं बल्कि होना शुरू हो चुका है। भारत की तरफ से भेजी जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, टेक्सटाइल, ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटीज, ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ों को एंड किया जा चुका है, डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया जा चुका है। इसके बावजूद भी मोहम्मद यूनुस रुकने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि भारत की तरफ से जो कॉटन बांग्लादेश को भेजा जा रहा था अब उस पर एक्सपोर्ट बैन लगा दिया गया है, जिससे भारत को नुकसान कराया जा सके और भारत को नुकसान होगा भी। करीब 1 से 1.5 अरब डॉलर का भारत को इससे नुकसान उठाना पड़ सकता है और अब वही बांग्लादेश अमेरिका के साथ मिलकर के म्यांमार के अंदर अलग अलग संगठनों का समर्थन करते हुए म्यांमार के अंदर शांति लाने की कोशिश कर रहा है। कुछ बड़ी घटनाएं आपको बताएं तो म्यांमार में साल 2021 में सैन्य तख्ता पलट के बाद गृह युद्ध चल रहा है। द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक अराकान आर्मी ने रखाइन राज्य के सैन्य जुटा में कई बड़े झटके दिए। 2024 में अराकान आर्मी ने रखाइन में जुटा के पश्चिमी सैन्य कमांड मुख्यालय पर कब्जा कर लिया और कई बड़े हमले किए गए और कई छोटे छोटे लोकेशंस पर ऑलरेडी कंट्रोल्स लिए जा चुके हैं। इसके अलावा अराकान आर्मी ने पिछले 15 महीनों में म्यांमार के दर्जनों शहरों और सैन्य चौकियों पर कब्जा लिया है। इसके रखाइन राज्य में लगभग पूरे क्षेत्र में कंट्रोल लेते हुए स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की है, जिसमें बांग्लादेश से लगी हुई 271 किलोमीटर की लंबी सीमा भी शामिल है। अमेरिका की रणनीति की बात की जाए तो अमेरिका ने बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को हटाकर एक अमेरिकी समर्थित अंतरिम
सरकार स्थापित की है, जिसे प्रमुख मोहम्मद यूनुस है। और यह कदम म्यांमार के रखाइन राज्य में सुरक्षा कॉरिडोर स्थापित करने और जुटा के खिलाफ युद्ध को बढ़ावा देने की अमेरिका की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। बांग्लादेश की सेना के विद्रोहियों को समर्थन इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसमें कई प्रकार के हथियारों के साथ साथ खाने पीने की सामग्री और ड्रोन्स और हथियारों तक को शामिल किया गया है। और हो सकता है कि इसकी वजह से जो लोकल कम्युनिटीज है जिनके खिलाफ अरकान आर्मी या फिर बांग्लादेश की सेना जंग छेड़ने वाली है, वो नाराज होकर के बांग्लादेश को ही काफी बड़ा डैमेज कर दें। अब हम बात करते हैं ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की। जैसे कि भारत के पास चिकन नेक है, जो कि 20 से 22 किलोमीटर है, जिसे हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, और वो भारत के बाकी के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को कनेक्ट करने का काम करता है। सेम इसी तरीके से बांग्लादेश के पास भी त्रिपुरा के पास एक चिकन नेक है, जो कि चट्टेगोंग के अंदर पड़ता है। अब बाकी का बचा हुआ हिस्सा भारत के साथ बॉर्डर शेयर करता है, म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन वहां से बे ऑफ बंगाल की दूरी सिर्फ और सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर की ही है। और यहीं पर डिमांड उठती है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की। असल में ये मांग आज से नहीं बल्कि बहुत समय पहले से उठ रही है, लेकिन रिसेंटली इसको हाईलाइट काफ़ी ज़्यादा मिला है, जहां पर मोहम्मद यूनुस ने बयान दिया कि भारत के नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट्स लैंडलॉक हैं और बांग्लादेश इनका मुखिया बनते हुए सभी को बड़े और अच्छे एक्सेस दे सकता है। लेकिन जब त्रिपुरा के अंदर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने आवाज उठानी शुरू करी तो बांग्लादेश की अक्ल ठिकाने आ गई। लेकिन ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की बात की जाए तो बांग्लादेश से अलग होने की तैयारी में है, क्योंकि वहां पर बीते 1 से 1.5 साल में 100 से भी ज्यादा बड़े हमले किए गए, लोगों की दुकानें तोड़ी गई, उनके घर छीने गए और तमाम ऐसी एक्टिविटीज जो कि आज बांग्लादेश का हिस्सा है, लेकिन उन्हें इस तरीके से ट्रीट किया जाता है जैसा कि आज पाकिस्तान बलूचिस्तान के साथ ट्रीट करता है। तो डेफिनेटली वहां के लोग भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं कि क्यों ना भारत के साथ शामिल हो लिया जाए। एक छोटा सा हिस्सा है जिसे हम आसानी से तोड़ करके भारत में शामिल कर सकते हैं। डेफिनेटली ये भारत के विदेश मंत्रालय का मुद्दा है और पूरी केंद्र सरकार को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। लेकिन जब दोनों ही तरफ से इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है तो क्यों ना लोकल लोगों का सपोर्ट लिया जाए। और अगर बांग्लादेश को लगता है कि वो म्यांमार के अंदर घुस करके म्यांमार के लिए करता धरता बन सकता है तो शायद बांग्लादेश का गलत सोचना है, क्योंकि म्यांमार के अंदर जो कुछ भी होने वाला है अमेरिका की तरफ से या फिर बांग्लादेश की तरफ से, भारत को इसकी खबर बहुत समय पहले ही लग चुकी थी और भारत को पता ना हो कि हमारे पड़ोस में क्या होने वाला है, ऐसा हो ही नहीं सकता। नाउ अब भारत ने भी म्यांमार को लेकर के कुछ बड़े डिसीजंस लिए, जैसे कि म्यांमार का गृह युद्ध क्षेत्रीय अस्थिरता के लिए खतरा बना है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने म्यांमार के विद्रोही समूह को नई दिल्ली में एक सेमिनार के लिए आमंत्रित किया था, जिसमें अरकान आर्मी, चीन नेशनल फ्रंट जैसे समूह शामिल थे। और यह कदम भारत की उस चिंता को दर्शाता है जो कि म्यांमार में अस्थिरता के कारण करीब 1650 किलोमीटर जो हमारा लंबा बॉर्डर है, जो कि हम डायरेक्टली म्यांमार के साथ शेयर करते हैं, इस ढांचे को कहीं दिक्कत ना होने लगे। और ऑलरेडी भारत ने जब यहाँ पर फेंसिंग काम शुरू किया करीब 31,000 करोड़ रुपए खर्च करके, तब वहाँ के लोकल लोगों ने इस चीज़ का विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हम फ्री मूवमेंट रेजिम चालू करते हैं, जिससे दोनों देशों के नागरिक आपस में ट्रैवल कर पाते हैं, बिजनेस कर पाते हैं और लोगों के इमोशनल कल्चर, बहुत सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। बाकी देखते हैं अमेरिका ऑपरेशन के बाद क्या म्यांमार के अंदर स्टेबिलिटी आ सकती है या फिर नहीं। कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।